हाथ में आ सकते, जो मेहनत करके नहीं आ सकते, राइट? अभी कॉइन का रेट बिल्कुल नीचे है, लेकिन हाथ में पैसे नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हमारे पास, नए लोगों के अकाउंट बनाना, उनको अपॉर्चुनिटी देना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम नए लोगों के पास जाने के लिए डरते हैं, राइट? हमें लगता है यार कॉइन का रेट वहां से यहां तक आ गया, अब किसी के पास जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उनका भला होगा, राइट? जिस लेवल पे उनको कॉइन मिल रहा है, आज बिटकॉइन 13 लाख रुपए पे आ गया। अब जब बिटकॉइन 60 लाख रुपए पे था, तो लोग ऐसा बोलते थे 50 लाख पे भी आ जाएगा ना तो मैं खरीद लूंगा दोबारा एक बार, 40 लाख पे भी आ जाएगा तो मैं दोबारा खरीद लूंगा, 30 लाख पे आएगा तो मैं घर बेच के खरीद लूंगा, राइट? लेकिन आज 13 लाख पे आने के बाद क्या बोल रहा है, अभी 10 लाख पे जाएगा तब करूंगा। तो हमेशा मार्केट हमें मौका देता है, और ये बिल्कुल सही समय क्रिप्टो बाजार के अंदर, पर लिमिट से ज्यादा रिस्क नहीं लेनी। आप जितना पैसा कमा रहे हैं उसका 25%, 40% ज्यादा से ज्यादा आप रिस्क ले सकते हैं। दुनिया की कहावत है, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो हम किसी एक बकेट के अंदर उसको नहीं रखते। इसलिए हर परिवार के घर के अंदर एफडी होती है, म्यूचुअल फंड होता है, गोल्ड होता है, प्रॉपर्टी होती है, राइट? बाइफर्गेशन होता है। तो यहाँ पे भी हम पैसे कमा रहे हैं, तो पैसे कमाने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमें एक्स का फॉर्म खरीदना है, अल्टीमा का फॉर्म खरीदना है, अल्टीमा को होल्ड करना है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में होल्ड करना है, 30-40%, 50% तक आप कर सकते हैं। बाकी पैसे को आपको घर चलाने के लिए, पर्सनल लाइफ को चलाने के लिए, वो भी एक कैलकुलेशन चाहिए कि अगले 6 महीने का मेरे पास एक्सिस फंड चाहिए। वो भी एक सेविंग है। इस प्लेटफॉर्म से मैं काम करूंगा, 50,000 रुपए घर का खर्चा है, तो 3 लाख रुपए मैं बैंक में एफडी के अंदर रख दूंगा, जो मुझे इमरजेंसी में काम आ सकता है। उसके अलावा जो पैसा मेरे पास आ रहा है उसमें कुछ मैं क्रिप्टो बाय करूंगा, म्यूचुअल फंड में डाल सकता हूँ, स्टॉक में डाल सकता हूँ, या कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। लेकिन जो पैसा कमा रहे हैं उसको 100% खर्चा कर रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि पैसा आज आ रहा है, कल आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमने कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे स्पोर्ट्स के अंदर, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, जब वो यंग होते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उनको सक्सेस मिलता है, और एक टाइम के बाद उनके एज के हिसाब से स्पोर्ट्स के अंदर वो खेल नहीं पाते, और जब वो खेलते थे तब वो बहुत पैसा कमाते थे, बहुत सारी कंपनियां उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, एडवर्टाइजमेंट लेती है, करोड़ रुपए कमाते हैं, और अचानक एक ऐसा टाइम आता है कि उनके पास एक सिंगल पैसे का भी इनकम नहीं होता, और उनके पास कोई सेविंग भी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने जितना पैसा अनाप शनाप कमाया था उतना अनाप शनाप खर्चा कर दिया। और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस भी हमारे साथ ऐसा होता है, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होता। जब अचानक मार्केट बूम में चला जाता है और हमारे पास अचानक बड़ा पैसा आता है, तब हम मार्केट में जाके कोई भी उल्टी सुल्टी चीजें खरीदना शुरू कर देते, और जो पैसा है वो सारा खर्च कर देते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये तो अब रेगुलर आएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद उल्टा हो जाता है, मार्केट स्लो हो जाता है, इनकम भी स्लो हो जाता है, जो सेविंग था वो भी जीरो हो जाता है, अब नया इनकम हमारे हाथ में नहीं है। तो आज मौका है ज्यादा से ज्यादा नए लोगों के पास जाने का, उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करने का, क्योंकि उनको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। उन्होंने पहले क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आप वो अगर करते हैं तो अगले 3 महीना, 6 महीना, साल भर के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न वो इस इंडस्ट्री में ले सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी इंडस्ट्री आप बॉटम लाइन पे, यानी यहां से दोबारा इंडस्ट्री जब आप हो जाएगी तो कई गुना हम लोग फंड को रेस कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं। सतबीर चिरानिया जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जो भी लीडर जेड पर्ल सफायर रूबी के रैंक पे वो हैंड रेस कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी सबको बहुत बहुत प्रणाम। और सर क्वेश्चन कुछ नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि फील्ड में जब जाते हैं तो पीछे जो कुछ हुआ है, कॉइन जैसे महंगे रेट पे लोगों ने फार्म लिए, तो उनको काफी लॉस हो रहा है सर। उनको काफी लॉस हो रहा है। जी सर, जी सर। ओके, मान लीजिए किसी ने 90,000 के रेट के में
फार्म लिया और उसमें फार्म में कॉइन डाले, ठीक है, तो उनका पैसा कब तक रिकवर होगा? ओके, वो हमें पता है, बट वो लोग नए हैं तो मतलब उनको प्रॉब्लम है सर। राइट। आज ये तो आज हम जी सर, आप जी सर, आज हम कमिटमेंट करते हैं लोगों के साथ कि यहाँ पे फिक्स आउटपुट आ रहा है, और बिल्कुल सर एलेक्स सर ने बोला है, हमने एलेक्स सर का वेबिनार देखा है, उनके ऑडियो क्लिप सुने हैं, तो सर हम कितना श्योर हो सकते हैं इसके बारे में, ताकि हमें फिर आगे से प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले तो ये बताइए कि फिक्स का मतलब आपको क्या समझ में आ गया? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। फिक्स रिटर्न मतलब वहां पे फिक्स कॉइन आ रहा है और कॉइन का रेट फिक्स है, तो उसके बदले में अल्टीमा मिलने वाला है, और अल्टीमा के बदले में हमें यूएसडी मिलने वाला है। बस सर, तो इसमें फिक्स क्या क्या लग रहा है आपको? अल्टीमा का मतलब रिटर्न लग रहा है सर, का मतलब आप रुपया पकड़ो, राइट, उतना आपको पैसा आने वाला है। एक्स का अगर रेट वहां पे फिक्स है तो एक्स के बदले में आपको अल्टीमा मिल रहा है, अल्टीमा का रेट फिक्स नहीं है, यानी उसको आईएनआर के अंदर आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी गलती हमने पिछले 1 साल में की सर। आईएनआर में करंट में तो कर ही सकते हैं ना, करंट में कर सकते हैं, लेकिन आप सेम कैलकुलेशन तो किसी को नहीं दे सकते ना पूरे साल भर के लिए जो आज का चल रहा है। नहीं सर, फिक्स में तो हम दे ही सकते हैं। कैसे दे सकते हैं सर? जैसे हम 1100 यूरो का फार्म किसी को दिलवाते हैं, तो वहां पे आज की डेट में जो रिटर्न आ रहा है वो 1 लाख के आसपास आ रहा है। ओके जी सर, तो हमें एक्स आ रहा है और एक्स के बदले में यू मिलेगा, यू का जो रेट होगा उसके हिसाब से, यू का रेट आज का जो रेट है, यू का आज का रेट कल नहीं होगा ना, कल का रेट परसों नहीं होगा। वो आपकी बात ठीक है सर, बट हमें यू तो उतना यूएसडीटी का मिलेगा, यूएसडीटी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। मान लीजिए यू का रेट और यूएसडीटी दोनों एक है ऐसा समझ लो। अभी मान लो आपने क्वेश्चन फेस किया था कि सर कुछ लोगों ने महंगा कॉइन खरीदा था, अब वो लोग थोड़े से डिस्टर्ब है, तो उन्होंने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया 6 महीना पहले, 5 महीना पहले, 10 महीना पहले, तब से अभी तक उनका मीटिंग हो रहा है। जी सर, बिल्कुल। अभी उनके जो बाकी के महीने बाकी है तभी भी मीटिंग होगा उनका, बिल्कुल होगा सर। तो उन्होंने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो मीटिंग के लिए बनाया, उसके बदले में पैसा कितना आएगा उसके लिए किसी ने नहीं बनाया। जी, तो सेम स्टोरी अभी एक्स के अंदर है, राइट, यानी आज आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि भाई जिसने महंगा खरीदा था अब उसका लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है? उसने तो मिंटिंग के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना, उसके बदले में उसको कॉइन तो मिल ही रहा है, तो जब वो बेचेगा तब लॉस हो रहा है क्योंकि मार्केट नीचे है। अगर वो नहीं बेचेगा तो लॉस कहां है, फॉर एग्जाम्पल। जी सर, आपकी बात ठीक है, बट जो नए लोग हैं उन लोगों को तो यही बताएगा ना इतना पैसा आएगा। हाँ, तो आज भी आप अभी भी आप वो गलत स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं और सेम माइंडसेट के साथ, तो अभी सेम कैलकुलेशन रेट फिक्स हुआ है। हाँ, एक्स कॉइन का रेट, और एलेक्स सर ने बोला है कि 2 साल तक इसका रेट फिक्स रहेगा। हाँ, तो आप लोगों को क्या बोल सकते हैं कि सर आप ये फार्म खरीद लो, ये 110 यूरो का फार्म है, राइट, 10 साढ़े 10 हजार का, इसके अंदर करंट रेट के हिसाब से आपने इतना एक्स डाला, इसकी वैल्यू इतनी हो रही है, 18,000 से 20,000 रुपए लग रहा है, बराबर, ये सही है? जी सर। अब इसके बदले में आपको 12 महीने इतना % एक्स आपको रिटर्न मिलेगा, ये सही है? जी सर। इतना आपने बोल दिया, अब उसके बाद का कैलकुलेशन आप नहीं बोल सकते। अब उसके बाद क्या बोल सकते हैं? मार्केट के अंदर इसका जो रेट होगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब उसमें प्रिडिक्शन दे सकते हैं, क्या प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि आपने एक्स को मिंट किया, एक्स के बदले में इतना अल्टीमा मिलेगा आपको, राइट। अब ये अल्टीमा आपके पास है अगले 12 महीने के लिए। अब अल्टीमा आज के रेट पे, इस रेट पे, अगर ये रेट पे अल्टीमा रहा तो ये आपका कैलकुलेशन बन सकता है।
इसके नीचे अल्टीमा गया तो ये कैलकुलेशन बन सकता है, और इसके ऊपर अल्टीमा गया तो ये कैलकुलेशन बन सकता है। अब आपने वहां पे उसको 3 कैलकुलेशन के बाइफरकेशन दिए। अब वो कौन सी तो देती है सर। हाँ, वो तो बोलते ही है सर, अगर अल्टीमा ऊपर जाएगा तो आपके जो रिटर्न है वो बढ़ जाएंगे। नहीं, सिर्फ ऊपर जाएगा उसकी भी बात करनी है, नीचे जाएगा उसकी भी बात करनी पड़ेगी ना सर। नीचे जाएगा तो घट जाएगा, तो वो भी तो हमें बताना पड़ेगा। वो बताते हैं सर, बट करंट की बात करते हैं। नहीं, करंट रेट में मान लीजिए आज मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया, 1 महीने बाद में मुझे जो मिंटिंग आएगा उस मिंटिंग को मैं उसी समय सेल करूंगा। हाँ, बराबर, राइट। तो मुझे सर रिटर्न तो फिक्स आएगा, जैसे 1 लाख का मैंने बोला आपको। 1 लाख की क्या बात कर रहे हैं आप? 1 लाख आईना की बात कर रहे हैं? हाँ सर, अभी जो 1100 यूरो का जो फार्म है ना, हाँ, वहां से जो चलो 1 लाख निकलता है सर, जो एक्स कॉइन आता है नहीं, हम कौन सा लिया उसका बाइफरकेशन ले लो, कौन सा फार्म ले लिया? 110 का लिया, 1100 का लिया, कौन सा लिया? 1100 यूरो का सर। कितने का आता है? 1100 यूरो का फार्म है, वो नियर अबाउट 1 लाख के आसपास आता है। नियर अब आप 1 लाख रुपए। जी सर, आप कितना पैसा लेते कस्टमर से 1100 यूरो का फार्म बाय करने के लिए? क्या 1100 यूरो का फार्म नियर अबाउट 2,85,000 के आसपास लगता है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ फार्म की बात हो रही है। फार्म 2 लाख में कहाँ मिलेगा? फार्म का तो सर करंट रेट के हिसाब से हम लेते हैं, जितना यूएसडीटी मांगते हैं उस यूएसडीटी रेट के हिसाब से हम। तो कस्टमर को आप क्या चार्ज कर रहे हैं यूएसडीटी का? कितना पैसा लेते पर यूएसडीटी? सर यूएसडीटी का भी करंट का रेट होता है, जैसे अभी 87 रुपए 60, हम 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लेते सर। वेरी गुड, हाँ, ये अच्छा स्टेटमेंट लिया आपने। जी सर, जो करंट में यूएसडीटी लगते हैं उसी को हम कैलकुलेट करते हैं सर। राइट, तो उसके बाद फिर आपने फार्म ले लिया, फार्म के बाद अभी आपको एक्स का स्टेकिंग करना है, तो उतने क्वांटिटी का आपने उनको एक्स दे दिया, बराबर? जी सर। तो अब इसका टोटल कैलकुलेशन कितना हो रहा है? 1100 यूरो का फार्म प्लस उसमें लगने वाला एक्स का क्वांटिटी। एक्स का क्वांटिटी 0.02 है। ओके, उसके लिए कितने पैसे लग रहे हैं आज के रेट के हिसाब से? सर आज के रेट के हिसाब से नियर अबाउट 2150 यूएसडीटी के आसपास लगता है, उसमें कुछ अल्टीमा भी डल जाता है। ओके, तो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है? 1100 यूरो का एक्स प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, फार्म प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जी सर, ये इतना ही पड़ेगा, 1,85,000 के आसपास। 1,85,000, जिसमें फार्म भी आ गया और एक्स भी आ गया? नहीं सर, फार्म का 1 लाख के अलग, 2,85,000। 2,85,000 में आपका पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, राइट? 1100 यूरो का फार्म करते हो, पूरा का पूरा अगर स्टेकिंग करते हैं, अब उसके बदले में पहला मिंटिंग कितना आएगा आपको 30 दिन के बाद? पहला मिंटिंग सर 57.5% चल रहा है अभी। नहीं चल रहा है, नहीं तो जो पिछला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है या आज जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसका फर्स्ट मंथ का एक्स कितना आएगा मिंटू? फर्स्ट मंथ का आएगा सर 0.00115। ओके, तो उसका अल्टीमा कितना बन रहा है कन्वर्ट करने पे? वो तो सारे कैलकुलेशन तो आपके अंदर दिए हुए, उसको आप अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमारे सामने ये सारे कैलकुलेशन आप ओपन करेंगे तो वहां हमारे सामने है, बट अल्टीमा तो सर करंट रेट होगा, उस रेट के हिसाब से। हाँ, तो अभी जो एक्स आ गए आपको पहले महीने में, उसको आपने करंट रेट के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया, तो कितना अल्टीमा बन रहा है उसका? अभी आज का रेट अल्टीमा का सर अभी जस्ट कंफर्म नहीं है, जो भी पकड़ो 1,000 यूएसडीटी पकड़ो। नहीं सर, 1,000 से ज्यादा आएगा सर, 1,200 के आसपास आएगा सर। चलो 1200 1159 चल रहा है सर, 1159। ओके, बढ़ गए, अच्छी बात है। तो अभी उसमें 1150 पकड़ो या 1200 पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं। 1200 के हिसाब से उसको सर अगर यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे, नहीं पहले तो 1 लाख के आसपास। योगेश कुशवाहा जी अपना माइक ऑन अनम्यूट कर लो। यस सर, गुड मॉर्निंग। इनकी मदद करो कि इन्होंने 1100 यूरो का एक्स का फार्म लिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, 30 दिन के बाद पहला मिंटिंग आ गया और आज दिन है
और अब इसको एक्स में अल्टीमा में कन्वर्ट करना है, तो आज के रेट के हिसाब से कितना अल्टीमा आएगा पहले जी जी, तो सर मैं स्क्रीन शेयर कर लूंगा 1 मिनट के लिए। बताना नॉर्मली, स्क्रीन तो बाद में शेयर कर लूंगा। जी जी सर कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो आज का बताना है पिछले महीने का? कोई भी बता दो, पिछले महीने का भी चलेगा, आज का भी चलेगा, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। ओके सर, जो हमारा सर आज का जो फार्म है हमारा जो 1100 यूरो का पैकेज है, तो उसके लिए लगभग हमें जो डॉलर लगते हैं, तो वो लगभग हमें $1110 लगेंगे। 1 मिनट में उसमें आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखा दूंगा अभी जब आपको बताऊंगा। तो उसमें जो कॉइन रखने का जो हमारा स्पेस रहेगा वो 0.02 कॉइन रखने का रहेगा। 0.02 PLCUX कॉइन हम रखेंगे। तो अगर हम इतना X कॉइन रखते हैं तो आज के हिसाब से जो PLCUX की जो वैल्यू है, वो वैल्यू की हम बात कर रहे हैं तो अभी 97 PLCU अल्टीमा के बराबर है। एक X की वैल्यू 97 PLC अल्टीमा के बराबर है। तो हम इसका गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर 0.02 इंटू 97, तो हमारा निकल के आएगा 1.94 अल्टीमा। और एक अल्टीमा की जो वैल्यू की अगर हम बात करें तो अभी की जो वैल्यू है लगभग वो 1168 सर ने अभी बताया है। तो 1168 PLCU की जो वैल्यू है, तो अगर हम USDT की बात करें तो 2265 यानी कि $2265 हमें लगेंगे इतना X कॉइन खरीदने के लिए। और इसका अगर हम इंडियन रुपीस में करेंगे तो एक USDT की जो वैल्यू है वो लगभग 88 रुपए है। तो हम इसका 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इंडियन रुपीस में आएगा 1,99,400 रुपए। तो 1,99,000 रुपए का हमारे इसमें कॉइन रखा जाएगा। इंडियन रुपीस में मैंने कैलकुलेट करके बताया। अब हम निकालेंगे कि मिलेगा क्या। हाँ, तो इसमें जो हमारा 0.02 हमने कॉइन रखा, तो कॉइन का हमें आज के रेट के हिसाब से मिलेगा 57.5% हमें महीने का PLCUX मिलेगा। इसकी गारंटी हम दे सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को, क्योंकि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का वादा होता है कि आपने जो भी इसमें कॉइन रखा तो उस कॉइन का इतना आपको कॉइन मिलेगा। तो आपको जो यहाँ पर कॉइन मिलेगा वो मिलेगा 0.0115 इतना PLCUX कॉइन मिलेगा। अभी PLCUX की अब लाइव जैसे आज के रेट के हिसाब से अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आज का जो प्राइस है, जो हम PLCUX में जो हमारा कॉइन एक महीने में आया है, इसका हम गुणा करेंगे और वो करेंगे हम इसके प्राइस से। तो 0.0115 इंटू 97 ये क्या है, PLCUX की वैल्यू। तो इसमें हम गुणा करेंगे, हमारा जो अल्टीमा यहाँ पर आता है वो आता है 1.115 यानी कि एक अल्टीमा 1.1155 अल्टीमा हमें मिलेगा। और एक अल्टीमा की जो वैल्यू है वो 1168 है। तो USDT की हम बात करें तो आज के हिसाब से हमें जो आएगा वो आएगा $1302 और $1 की वैल्यू हम 88 भी मान लेते हैं। तो हमारा जो इंडियन रुपीस में आज के हिसाब से आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पर 1,14,655 रुपए। अब जो 1,14,655 रुपए आएगा तो इसको अकाउंट में लेने तक की प्रोसेस में अभी जो हमारे नया जो प्रोसेस आया है एक्सचेंज करने का, तो इस प्रोसेस में हमारा लगभग 9% की फीस लग जाती है एक्सचेंज तक आने में, पॉइंट्स तक आने में। और जो 9% की फीस लगेगी, क्योंकि जब हम हमारा जो PLCUX जो फार्म में आता है, तो हमारा जो फार्म में आता है तो फार्म से हम जब उसे एक्सचेंज करते हैं तो 1% की गैस फीस लगती है। तो हम एक्सचेंज में ले जाएंगे अपने डैशबोर्ड के और फिर वहां से विड्रॉल कर, जब वो एक्सचेंज होके अल्टीमा में बदल के आएगा तो दोबारा से वो फार्म में आ जाएगा हमारे, और फार्म से हम फिर उसे ट्रांसफर करेंगे वॉलेट में, तो वहां पर 3% की फीस लग जाएगी। फिर वॉलेट से हम उसे कॉइन्सबिट एक्सचेंज में लेते हैं तो 3% की फीस हमारे वॉलेट से कॉइन्सबिट एक्सचेंज में होती है और फिर 2% की डिपॉजिट फीस होती है कॉइन्सबिट की। तो इस प्रकार से जो हमारे इसमें 9% का, तो 1,14,655 में हम माइनस कर देंगे 9%, तो हमारे यहाँ पर जो इंडियन रुपीस में आ जाएगा वो आएगा 1,04,336 रुपए हमारे अकाउंट में, यानी कि 1,04,000 के समथिंग हमारे आज के प्राइस के हिसाब से हमारे अकाउंट में आ जाएगा। ओके, यानी लगभग हमने 1100 यूरो का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो उसमें 3 लाख रुपए तक की हमारी वैल्यू डिपॉजिट हो रही है जी, इंडियन रुपीस में। और अगर सेम रेट एक्स का कैलकुलेट करते हम और करंट रेट यही रहा अल्टीमा का, जी, तो हम लगभग 1 लाख रुपए के आसपास मंथली उसका
INR जनरेट कर सकते हैं। हम कस्टमर को बता सकते हैं कि हमें PLCU X मिल रहा है, अब वैल्यू क्या है वो समय डिसाइड करेगा, क्योंकि फिक्स है, लेकिन फिर भी 10 से 20% वो अप डाउन होता रहेगा। कभी कभी मार्केट क्रैश होगा तो 1 दिन 2 दिन 10 दिन के लिए भी बहुत नीचे भी आ सकता है, बहुत ऊपर भी जा सकता है, लेकिन लगभग वो 1 महीने का एवरेज लेंगे तो वो हमारा मेंटेन रहेगा कि PLC अल्टीमा भी कॉइन और PLCU X दोनों पर ट्रेडिंग हो रही है, तो वो दुनिया की में प्लेटाइट मार्केट में ट्रेड कर रहा है, तो उसमें ट्रेडिंग भी हो रही है, प्लस हमारी कम्युनिटी के लिए एलेक्स सर ने उसे स्टेबल बना रखा है, तो स्टेबल उसे रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें फिर भी अप डाउन होता रहेगा। अभी यहाँ पे अगर कोई नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे और वो इतना क्वांटिटी में एक्स को मिंट कर रहे हैं, उसको अल्टीमा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो करंट रेट के हिसाब से ये कैलकुलेशन है। मान लो अगले 2 महीने के अंदर या जनवरी के बाद जिन्होंने भी आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और अगले 2 महीने कॉइन को सेल नहीं किया करंट रेट के हिसाब से, उन्होंने होल्ड कर दिया, या फिर चलो ठीक है कि उनको लगा कि चलो 2-3 महीने का पहले बेच देते ताकि प्रिंसिपल अमाउंट भी रिकवर हो सकते, वो भी कैलकुलेशन सही है। हर इंसान को कोई हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको ये देखना चाहिए कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैंने रिकवर किया क्या नहीं किया। वॉरेन बफेट का एक बहुत फेमस कोट है शेयर मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले जब आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो तो पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट को बचाना। बिल्कुल। और दूसरा उनका स्टेटमेंट है फॉलो द रूल नंबर 1, यानी फिर दोबारा वही करना है आपको कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बची क्या नहीं बची, तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप सक्सेस हो सकते। तो क्रिप्टो बाजार और शेयर मार्केट एक जैसा ही है। तो अगर आज हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो पूरे 12 महीने के अंदर जो कॉइन में मिंट कर रहा हूं उसमें 50% कॉइन को मैं फ्यूचर के लिए होल्ड करूंगा, या मार्केट सही होगा उस वक्त मैं उसको सेल करूंगा, मौके का फायदा उठाऊंगा। लेकिन 50% कॉइन को मैं टाइम के पहले सेल करूंगा, राइट, ताकि मैं प्रिंसिपल अमाउंट को भी पहले फ्री करूं। तो ये कैलकुलेशन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। पहले हमने अपने प्रिंसिपल अमाउंट को बचा लिया, उसके बाद जो एक्सिस हमारे पास एक्स्ट्रा एसेट है उसको हमने होल्ड कर दिया सही प्रॉफिट के लिए। फिर वो सही प्रॉफिट कब होगा कोई गारंटी नहीं, 6 महीने में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, 3 साल में हो सकता है। सही प्रॉफिट का मतलब क्या है? 2x 3x 4x 5x आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी आपको रिटर्न दे सकता है, क्योंकि क्रिप्टो बाजार है। तो वो सही समय है, लेकिन वो पैसा कौन सा है? वो एक्सिस फंड है आपका जो आपकी जेब से ले गया है, जो आपने एक्स्ट्रा जनरेट किया है। तो ये कैलकुलेशन हमारा होना जरूरी है। अब मान लो किसी ने 70,000 80,000 के रेट पे अल्टीमा को खरीदा था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, या किसी ने 40-50,000 के रेट पे खरीदा था, राइट। आज का रेट उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जो मिंटिंग करके उन्होंने कॉइन को होल्ड किया, तो आप उनके लिए पैनिक पोजीशन है क्या? तो उनको पेशेंस रखने पड़ेंगे, कॉइन को होल्ड करना पड़ेगा। अगर वो कॉइन को अभी बेचेंगे तो नुकसान हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या उनके पास? जो अल्टीमा उनके पास है उसको एक्स में कन्वर्ट करके उसको कंपाउंडिंग के लिए आप डाल सकते हैं और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। कब तक? मार्केट जब तक अप नहीं होता है तब तक। यानी आपका नुकसान कभी नहीं होने वाला है, पर वो पैसे को आपको थोड़े समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा। कभी हम कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं और वो प्रॉपर्टी गलत जगह पे निकलती है, किसी ने हमें न्यूज दी कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट आने वाला है या यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल जोन बनने वाला है, और बाद में सरकार ने प्रोजेक्ट डिक्लेयर नहीं किया या उसमें डिले हो गया किसी कारण की वजह से, और वो 10 साल 15 साल 20 साल प्रोजेक्ट आगे निकल गया, और तब तक आपने उस लैंड में पैसा डाला और वो फिर लैंड का रेट भी गिर गया। अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है? 10 साल 15 साल तक इंतजार करना या फिर लॉस में उस लैंड को बुक करना। आप 15 साल इंतजार करेंगे तो उसका रिटर्न मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि 15 साल में आपको सिटी के अंदर कोई और प्रॉपर्टी बाय किया होता तो उससे ज्यादा रिटर्न मिलता। तो जरूरी नहीं कि हर इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट ही देगा या बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा, राइट। अगर हमारा समय सही था तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है। अब अगर ये सेम कैलकुलेशन हम अभी मार्केट में लेके बैठते हैं कि आप लगभग 3 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एवरेज महीने का आज के रेट के हिसाब से 1 लाख रुपए का INR बन रहा है, तो साल भर में 12 लाख रुपया बन रहा है। अब 3 लाख का 12 लाख रुपया किसको नहीं चाहिए? मार्केट में तो लाइन लग जाएगी नए लोगों की, 3 लाख लेके आओ 12 लाख लेके जाओ। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, डिपेंड है मार्केट के ऊपर। ये 3 लाख रुपए का 36 लाख रुपए भी हो सकता है, कॉइन का रेट 3 गुना बढ़ गया, 3.5 करोड़ रुपए भी हो सकता है 12 महीने के अंदर। लेकिन किसके लिए? जो 100% रिस्क लेने के लिए तैयार है।
यानी आज से अगले 12 महीने के बाद कोई बोलेगा मेरा 3.5 करोड़ रुपया बन गया, कोई बोलेगा मेरा 36 लाख रुपया बन गया, और कोई बोलेगा मेरा तो प्रिंसिपल अमाउंट ही फ्री हो गया। तो तीनों पॉसिबिलिटीज है, और किसी का नुकसान भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो आपको 3.5 करोड़ चाहिए, 36 लाख चाहिए, 3.5 लाख चाहिए, या फिर नुकसान चाहिए, ये चारों ऑप्शन में आप फिट बैठते हैं तो चारों में से कोई भी एक प्रॉफिट आपके पास हो सकता है, बुक हो सकता है। या इसको बाइफर्केशन कर सकते हैं, 25% पहले विड्रॉ किया, 25% मिडल में विड्रॉ किया, 25% अच्छे ग्रोथ पे विड्रॉ किया, और 25% हाई ग्रोथ के लिए होल्ड किया। यानी जैसे आप कैशबैक प्रोग्राम जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा फुल फ्लेज में, यूरोप में, यूएई में, तो आपको अल्टीमा का रेट ये प्रिडिक्शन हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है 10,000 यूएसडीटी के नीचे मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो आज का 1,000 यूएसडीटी अगले 4 महीने में 10,000 यूएसडीटी, यानी 3 से 4 महीने में आपका पैसा 10 गुना हो सकता है। यानी 1 लाख रुपए लेके और 10 लाख रुपए लेके जाओ, ये पॉसिबिलिटीज है। ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये किसके लिए पॉसिबल है? जिसके पास पेशेंस है। आज से 4 महीने बाद मान लो अल्टीमा 10 लाख यूएसडीटी, 10,000 यूएसडीटी पे चला गया, और हमने डर के मारे तो ऑलरेडी पूरा बेच दिया, अभी हमारे पास तो कुछ नहीं है, मार्केट में रेट तो दिख रहा है, तो क्या करेंगे? अब 2 दिन पहले 1200 से 2,000 के रेट पे अल्टीमा एक्सचेंज पे दिख रहा था, 15 दिन पहले 3,000 पे दिख रहा था, लेकिन उसके पहले हमने 1,000 पे बेच दिया था। तो दिक्के में तो फायदा क्या है? तो आज हम अगर पेशेंस रखेंगे तो उसका रेट हमें कभी भी मिल सकता है। अब ये डिपेंड इसके ऊपर करता है कंपनी के आने वाले फ्यूचर्स के ऊपर, न्यूज के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर, कि कंपनी क्या क्या इवेंट्स लेके आ रही है, कंपनी के आने वाले न्यूज क्या है। तो वो जब हमें पता होते तब हम पेशेंस रखते। यानी हम सबको पता है कि जनवरी के अंदर कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। वो इंडिया में कितना चलेगा कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन वो यूरोप में जरूर चलेगा, दुबई में जरूर चलेगा, अफ्रीका में जरूर चलेगा, और उसका इफेक्ट हमें यहाँ पे एक्सचेंज पे दिखाई देगा। जो पिछली बार हमने देखा था 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख यूएसडीटी पे अल्टीमा गया था, तो उसका कारण क्या था? जब लोगों ने उसको आईसीओ में बाय किया था तो 5,000 से 25,000 गया था, लेकिन 25,000 से 1 लाख कौन लेके गया था उसको? हम नहीं लेके गए थे, दुबई के इन्वेस्टर लेके गए थे, जर्मनी के इन्वेस्टर लेके गए थे, जिन्होंने गाड़ी और घर खरीदे थे। तो फिर जब दोबारा मार्केट में इन्वेस्टर आएंगे तो फिर वो दोबारा 10,000 यूएसडीटी लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर भी लेके जा सकते हैं। यानी आज का इन्वेस्टर 1,000 के वैल्यू से अल्टीमा को बाय करते हैं, और 4 महीने के बाद 10,000 का रेट उनको मिलेगा, तो सबसे ज्यादा पैसा वो बनाएंगे जैसे लोगों ने फरवरी, मार्च और अप्रैल में बनाया। तो राइट टाइम, राइट डिसीजन, अगर हम सही समय पे कॉइन को सेल करेंगे, मार्केट सही होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। लेकिन उसमें भी बाइफर्केशन हो सकता है कि 10 में से 5 लोग बोलेंगे मैंने तो 10% प्रॉफिट बुक किया, 10 में से 2, 4, 5 लोग बोलेंगे मैंने तो 4 गुना प्रॉफिट बुक किया, और 1-2 लोग बोलेंगे मैं तो अभी भी नुकसान में हूं। तो ये भी हो सकता है, और ये हम अपने साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। मेरे पास 10 अल्टीमा है, तो मैं क्या करूंगा, 10 अल्टीमा से 5 अल्टीमा को लॉक करके रख दूंगा, ये मेरे है ही नहीं, और बाकी के 5 अल्टीमा को मैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट को कवर करने का, एवरेज करने का प्लानिंग करूंगा, या उसके ऊपर लेके जाने का प्लानिंग करूंगा। लेकिन आज के डेट में अगर मैं बेचूंगा कचरे के भाव में, तो जिंदगी में मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो अब भी मेरे पास ऑप्शन क्या है, नए लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करके उनको अपॉर्चुनिटी देना, वहां से कमीशन जनरेट करना, जिससे प्रॉफिट जनरेट करना। यानी मैं अल्टीमा को अगर नहीं बेचता हूं और मुझे अभी महीने के 50,000 लाख रुपए चाहिए घर चलाने के लिए, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम करूंगा, उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं। तो फिर अल्टीमा बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो योगेश जी आप अभी कंटिन्यू कर लो, राइट? आपके साथ सुनील जी है, राज जी है, तिलक सिंह सर है, बहुत सारे लीडर्स हैं जो आपका साथ देंगे। यस सर। मैं आपको अभी होस्ट बना रहा हूं, जब भी सेशन क्लोज करेंगे 8:30 बजे, उसके बाद आपको सेशन को क्लोज कर देना, एंड कर देना है तुमको। ओके सर। ओके कंटिन्यू, आप डैशबोर्ड ओपन कर लो अभी। जी ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया। मैं योगेश कुशवाहा बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से, और इस टेक्नोलॉजी में लाने वाले मेरे क्लाइंट मिस्टर राजीव कुशवाहा जी जो आज ब्लू डायमंड है, और मिस्टर रामनरेश यादव जी, मिस्टर रहूब खान, मिस्टर बल्ली खान, और मिस्टर ओम प्रकाश पाल जी, मिस्टर सुखदेव वर्मा जी, इन सभी सीनियर्स के माध्यम से
आज बहुत सारी चीजें, और हमारे टेलीग्राम के और जूम मीटिंग के बहुत सारे ग्रुप, मिस्टर यस सर, मिस्टर ललित सर और भी बहुत सारे हमारे सीनियर हैं, इन सभी की गाइडलाइंस पर चलते हुए आज बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो आज यहाँ पर कुछ चीजें बताने का मौका मिला है, और साथियों आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के हमारे इस बीच में अभी 955-53 लोग यहाँ पर ज्वाइन हैं, और सभी लोगों का एक क्वेश्चन है कि PLC X को हम कैसे एक्सचेंज करें, कैसे सेल करें, कैसे कन्वर्ट करें हम उसे PLC अल्टीमा में। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को 10 से 15 मिनट लास्ट तक इस सेशन को सुनना है, और यहाँ पर मैं कुछ डेमो के साथ में सारी चीजें आप सभी लोगों को दिखाना चाहूंगा कि हम PLC अल्टीमा X को हम कैसे PLC अल्टीमा में एक्सचेंज करें, और जो हमारे सिस्टम की तरफ से जो हमारी नई अपडेट आई है, और साथ ही जो न्यू एक्सचेंज हमारे सिस्टम में जो लॉन्च किया है, तो हम उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके हम उसका कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो साथियों उसके बारे में आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो साथियों यहाँ पर हम अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं, और स्क्रीन शेयर करने के बाद साथियों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो सर मैं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मिस्टर राज मुझे देख पा रहे हैं? यस, अभी प्रोसेसिंग में हो रही है जी। तो सर अभी स्क्रीन दिख रही है? अभी नहीं आ रही, अभी प्रोसेसिंग में है। तो अगर मेरी स्क्रीन अभी नहीं आ रही, दोबारा क्लिक करिए, डबल क्लिक करिए, एवेजी तब आएगी, वो डबल क्लिक मांगा। ये अब हो गई है दिख रही है? ओके, अब हो गई। तो यहाँ पर अभी हम अपनी स्क्रीन के साथ में अभी आप सभी लोगों को साथ में बताने वाले हैं कि जो हमारा PLC अल्टीमा X को हम एक्सचेंज कैसे करेंगे। तो साथियों सबसे पहले तो हमें अपनी आईडी को लॉगिन करना है। तो यहाँ पर साथियों आप सभी लोगों को लॉगिन कैसे करना है, उसके लिए आप सभी लोगों को यहाँ पर बताया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि आईडी को लॉगिन कैसे करना है। सीधा सा आप गूगल पर जाएंगे और प्लेटिन वर्ल्ड डालते हैं, तो वहां पर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट आती है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आता है, और उस लॉगिन के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आप वहां पर अपने आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। और जैसे ही साथियों आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपका यहाँ पर नाम दिखता है, आपका जो कमीशन पड़ा होगा साथियों यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर कमीशन भी होगा PLCUX। यहाँ डैशबोर्ड में भी हो सकता है, आपकी मिंटिंग आई होगी तो आपके अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन में भी हो सकता है, और साथियों आपके कॉइन्सबिट एक्सचेंज में भी हो सकता है। इन तीनों जगह से हम अपने PLC अल्टीमा X को कैसे एक्सचेंज के जरिए हम कन्वर्ट करेंगे साथियों, तो हम उसकी प्रोसेस पर चलने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों हमें अपने आईडी में यहाँ पर 3 लाइन का, आपके मोबाइल में 3 लाइन का ऑप्शन होता है, और यहाँ पर जैसे आप लैपटॉप से करेंगे तो आपके यहाँ पर इस फोटो पर आप क्लिक करेंगे तो अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन होता है। साथियों आपको अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस अभी आने वाला है। आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे डैशबोर्ड आने वाले हैं साथियों। आपका डैशबोर्ड आने वाला है यहाँ पर प्लेटिन वर्ल्ड का, PLC अल्टीमा का, और साथियों आपका यहाँ पर डैशबोर्ड आने वाला है आपका PLCUX का। तो साथ यहाँ पर अभी हम एक बार देख सकते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो साथियों कि आपके यहाँ पर बहुत सारे डैशबोर्ड आ चुके हैं। प्लेटिन वर्ल्ड का है, PLC अल्टीमा का है, अल्टीमा कैशबैक का है। तो साथियों यहाँ पर हमें अपने PLCUX, ये साथियों PLCUX का जो ऑप्शन दिख रहा है, हमें PLCUX के ऑप्शन पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे ही साथियों हम PLCUX के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो साथियों हमारे सामने जो हमारा PLCU का जो एड्रेस है अभी वो यहाँ पर दिखने वाला है। साथियों थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी लोग स्लोली यहाँ पर समझेंगे तो आप सभी लोगों को यहाँ पर समझ में भी आएगा। तो साथियों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपके PLCUX का एक एड्रेस दिख रहा है। साथियों आप देख सकते हैं कि जो आपका एड्रेस है तो यहाँ पर DSAW साथियों एड्रेस है, ये आपके अल्टीमा फार्म के बैलेंस का जो साथियों आपका PLCUX का एड्रेस, तो उससे मिला लेना। कई सारे जुड़ना नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका इसमें जिन लोगों ने PLCUX को बाय कर रखा होगा, उसमें पैकेज को ले रखा होगा, तो साथियों उनका यहाँ पर होगा किसी की PLC अल्टीमा की जो आईडी होगी तो उन्हें एक बार अपडेट करना होगा, तो उनका यहाँ पर एक एड्रेस दिखने लगेगा। और जैसे ही साथियों आप एड्रेस आपका यहाँ पर दिखता है, आपका जो एड्रेस आपके फार्म का है, आपका
एक्सचेंज होके वो फार्म एप्लीकेशन हो जाएगा। आपके अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म 2 एप्लीकेशन होंगे, तो दोनों में से साथियों आपका जो यहाँ पर आप चेंज करेंगे तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी। तो साथियों आप यहाँ देख सकते हैं, जब आप 3 लाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो साथियों आपके सामने यहाँ पर वॉलेट, एप्लीकेशन और एक्सचेंज जो आपके 3 ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आपको एक्सचेंज के ऑप्शन पर करना है। जैसे ही साथियों आप एक्सचेंज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार के इंटरफेस आएगा, जहाँ पर साथियों को यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन का निशान आएगा। योगेश जी स्क्रीन चली गई है आपकी, शायद इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम रही होगी। और योगेश कुशवाहा जी अभी सेशन में नहीं है, एग्जिट हो गए शायद इंटरनेट की वजह से। राज सर आप कंटिन्यू करो जी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग कुछ मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे योगेश कुशवाहा जी आ चुके हैं। योगेश कुशवाहा जी, क्या आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे? यस सर, यस। मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ ताकि इंटरनेट थोड़ा सा कम लगेगा। ओके जी जी। तो अभी मैं एक बार दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और साथ ही माफी चाहूंगा, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। तो ये प्रोसेस दोबारा से मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। तो साथियों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन यहाँ पर शेयर हो रही होगी। तो अभी हम दोबारा से अपने उसी पेज पर आ जाते हैं जो हमारा हम जहाँ पे थे अभी। तो यहाँ पर अभी सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। ओके ओके। तो साथियों अभी हम दोबारा से उसी पर आ जाते हैं। यहाँ पर साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो हमारे वॉलेट, एप्लीकेशन और एक्सचेंज 2 ऑप्शन है, यहाँ 3 ऑप्शन है। तो हमें यहाँ पर एक्सचेंज के ऑप्शन योगेश जी आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। योगेश जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अभी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ ही नहीं रही अभी। अभी आवाज नहीं आ रहा। अभी आपकी स्क्रीन चली गई है, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है। जी योगेश जी एक बार फिर से एग्जिट हो गए हैं। एक बार मैं इंटरनेट का कनेक्शन दोबारा से चेंज किया है। अगर अभी आवाज क्लियर आ रही हो तो एक बार बताएं सर। और आ रही आवाज क्लियर है। ओके। तो साथियों इसका मैंने वीडियो भी बना रखा है और चैट सेशन में डाल भी रखा है। अगर इंटरनेट के इशू की वजह से अगर बेहतर नहीं समझ में आता है तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। और सर अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस यस। ओके। तो यहाँ पर साथियों हमें एक्सचेंज ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन आता है और हम इस टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक्सचेंज करने का ऑप्शन आता है। तो साथियों अब हमें
PLCU X से PLCU में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक बीचों बीच तीर का निशान, एरो का निशान दिख रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड PLCU X और राइट हैंड साइड यहाँ पर यानी कि नीचे की ओर PLCU देंगे। तो यहाँ पर हमें PLCU X का जो प्राइस दिख रहा है, जो हमारे एक्सचेंज में साथियों लाइव प्राइस है 97, तो ये हमारे यहाँ पर प्राइस हो जाता है। और साथियों हम यहाँ पर चूज पेयर पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर नीचे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे चूज पेयर पर, तो साथियों हमें यहाँ पर PLCU X से PLCU हमें इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही साथियों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक एड्रेस आ जाता है, ए रिसीव एड्रेस है। साथियों आपका एक यहाँ पर एक्सचेंज क्रिएट हो जाता है आपके डैशबोर्ड में। जो सिस्टम ने, जो कंपनी के फाउंडर ने अब समय पहले बताया था कि हम अपने सिस्टम में एक एक्सचेंज ऐड कर रहे हैं, तो साथियों हमारे यहाँ पर एक्सचेंज है और इस एक्सचेंज का एड्रेस है। साथियों एक एड्रेस आपका एक पर्सनल, हर व्यक्ति का अपना अपना एक एड्रेस होता है, तो आपको इस एड्रेस को कॉपी करना है। और जैसे ही साथियों आप एक कॉपी करते हैं तो इस एड्रेस पे आपको PLCU X कॉइन विड्रॉल करना है। अब आपका साथियों अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन में आपका PLCU X है, या फिर आपके कॉइन्स बिट में है, या फिर आपका कमीशन पड़ा हुआ है आपके डैशबोर्ड में। तो साथियों आप कहीं से भी इस एड्रेस पर विड्रॉल करिए। यहाँ पर साथियों अगर कोई व्यक्ति PLC अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन उसका जो भी मिंटिंग होके आता है और वो फार्म से विड्रॉल करेगा, तो साथियों उसको यहाँ पर लगभग 3 घंटे तक का समय लगेगा और उसका एक्सचेंज होके PLCU में उसी के फार्म एप्लीकेशन में आ जाएगा, जहां पर बैलेंस आपका जो अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन है नीचे बैलेंस होता है। उस बैलेंस में आपके 2 ऑप्शन होते हैं, PLCU और नीचे होता है PLCU X। तो आपकी जो भी मिंटिंग आती है तो वहां पर नीचे बैलेंस में PLCU X पर साथियों आपका X होता है। फिर वहां से आप इस एड्रेस पर, जैसे आप अभी कॉइन्स बिट एक्सचेंज में विड्रॉल ले रहे थे PLCU X का, तो उसी प्रकार से आपको इस एड्रेस पे अपनी आईडी लॉगिन करना है और अपना अपना ये एड्रेस जनरेट करना है और इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। जैसे ही साथियों आप वहां, आप सभी लोग के हैं कि हिस्ट्री का ऑप्शन है, आपका यहाँ पर हिस्ट्री में दिखाई देगा। साथ जो भी आप यहाँ पर भेजेंगे तो आपका यहाँ पर हिस्ट्री में आपका दिखाई देगा। इसी फॉर्म से भेज देंगे तो 5 मिनट के अंदर यहाँ पर हिस्ट्री में आपका पेंडिंग स्टेटस आ जाएगा। साथियों मैंने जो करा रखा है वो दूसरी आईडियों से करा रखा है, और साथियों मेरे बहुत सारे, यानी कि हमने डैशबोर्ड से भी देख लिया है करके, अपने कॉइन्स बिट एक्सचेंज से भी करके देख लिया है, और अपने PLC अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन से भी विड्रॉल करके। हमारा कॉइन PLCU X कहीं पे भी हो वो एक्सचेंज होके अल्टीमा फार्म के उसमें बैलेंस में PLCU X बदल के PLCU में आ जाता है। और जैसे वो PLCU में आ जाता है तो हम उसे फिर ट्रांसफर करते हैं साथियों, और कहाँ पे, वॉलेट में। तो हमारा वो वॉलेट में आ जाता है 1-2 मिनट के अंदर, और फिर हम वॉलेट से विड्रॉल करते हैं अपने कॉइन्स बिट एक्सचेंज में। और साथियों जैसे ही हम कॉइन्स बिट एक्सचेंज में उसे विड्रॉल करके PLC अल्टीमा में बदल के लाते हैं, फिर वहां पर हम उसे सेल कर सकते हैं। आप साथियों कॉइन्स बिट में ले सकते हैं। आपने अगर और भी अदर एक्सचेंज बना रखे हैं, जैसे कि आपका साथियों आपका बिटमार्ट हो गया या मैक्सी एक्सचेंज, ऐसे बहुत सारे हैं, get.io, या फिर आपने इस प्रकार की कोई भी एक्सचेंज आपने साथियों बना रखे हैं, तो आपके यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको वहां पर आपको उस पर आपको एक्सचेंज करना है। तो साथियों एक्सचेंज करने की प्रोसेस यही है, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर अभी मैंने इसका एक चैट में वीडियो भी डाल रखा है, तो आप उस वीडियो को आप सभी लोग देख सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद में आपको अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो कल मीटिंग में आके फिर से पूछ लीजिए। साथियों यहाँ पर डाला दिया है मैंने चैट में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी आपको जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है साथियों। आपको अगर आप कॉइन्स बिट से करते हैं तो आपका अधिकतम 6 से 8 घंटे तक का भी समय लग सकता है। और साथियों अगर आप वही प्रोसेस अपने डैशबोर्ड से करते हैं तो भी 6 से 8 घंटे तक का समय लगेगा। और साथियों अगर वही प्रोसेस आप अपने फार्म से करते हैं तो फार्म से थोड़ा सा कम समय लगता है, क्योंकि फार्म से वो जल्दी वहां पर चला जाता है और एक्सचेंज हो जाता है। तो सर यहाँ पर हमारी इसकी प्रोसेस यही थी। अगर नेटवर्क इशू की वजह से किसी व्यक्ति को समझ में ना आया हो तो सर आप एक बार दोबारा से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि समझ में तो कई सारे लोगों को शायद नहीं आया होगा, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं, कई सारे लोग जो कर चुके हैं, तो उन्हें समझ में आएगा। और सभी लोगों के लिए वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो पर क्लिक करें, लाइक कमेंट भी कर दें, आप लोगों को समझ में आ जाए। तो सर आप 2 मिनट का मैसेज दीजिए। वेलकम मिस्टर राज सर। थैंक यू सो मच कुशवाहा जी।
पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हैं, वैसे तो ये क्वेश्चन आंसरिंग का राउंड नहीं है, लेकिन हो सकता है इन लोगों के कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो। अगर सर इजाजत दें तो क्या हम 2-3 लोगों के क्वेश्चन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जी सर, आप ले कंटिन्यू लीजिए। कंटिन्यू कीजिए। तो मैं हेतराम बघेल जी यहाँ पर सफायर रैंक पर हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनका भी रैंक लिखा होगा और नाम ठीक होगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हेतराम बघेल जी को मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। हेतराम बघेल जी, अगर आपका इनका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर नमस्कार सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर कि परसों के दिन शाम को हमने 3 पेट्रोल लगाए थे सर। हेलो जी जी सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, मैंने अपने 3 पेट्रोल लगाए थे सर, उसमें से एक पेट्रोल 15 मिनट में वो हो गया था और 2 पेट्रोल सर अभी तक नहीं हुआ और हिस्ट्री में भी उसका कोई हिस्ट्री में भी नहीं दिख रहा है वो कहाँ गया, वो किधर गया सर, वो पता नहीं चल रहा सर। जी योगेश जी प्लीज हेल्प करें सर प्लीज। जी सर, आपने सर जो पेट्रोल लगाया है वो कहाँ से, आपने डैशबोर्ड से लगाया है कि एक्सचेंज से लगाया है? मैंने लगाया था सर वो आपका अपने उसमें फार्म से। अच्छा, अल्टीमा फार्म से आपने PLCX का पेट्रोल लगाया था? हाँ। कहाँ पे लिया था आपने पेट्रोल सर, अपने कॉइंसिबिट एक्सचेंज में या कहीं दूसरे फार्म में? नहीं, ऐसा हुआ था सर, मैंने वो फार्म से लगाया था, वो लिया था सर मैंने यहाँ पे अपना एक्सचेंज पे, कॉइंसिबिट में। कॉइंसिबिट पे आपने एड्रेस चेक कर लिया था सर? हाँ एड्रेस चेक कर लिया। अच्छा, एड्रेस सही है आपका? हाँ ऐसा हुआ था, सॉरी वो 4 लगाए थे, 4 में से एक हुआ था 15 मिनट में, एक हो गया था करीब 24 घंटे में और अभी 2 पेंडिंग है, वो ना वहां कहीं दिखा नहीं रहे हैं। अच्छा, तो पेंडिंग है, वो जैसे ही सर वो कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके आ जाएंगे। अगर वो सक्सेस हो गए हैं और फिर भी नहीं आए हैं तो जी ऐसा सर, मैं आईडी खोलता हूँ, आईडी पे अपना वहां देखता हूँ तो वहां पे उसका हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। जो आईडी हमारी जो वॉलेट ट्रांसफर हुआ था उसका है, लेकिन जो नहीं आया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है उसमें। नहीं, आप अभी आपने फार्म से विड्रॉल किया था, अब आप आईडी पे आ गए हैं कि आईडी से विड्रॉल किया था, तो आईडी से कमीशन विड्रॉल किया होगा फिर आपने? जी। एक काम करिए, आप पर्सनल कॉल कर लीजिएगा सर को, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी या तो आप कंफ्यूज हैं थोड़ा सा कि आपने फार्म से किया या 2 बार किया, 3 बार किया। विक्रम जी। जी सर। विक्रम जी, सुनील सर से आप मेरा नंबर ले सकते हैं और आप मुझे आधे एक घंटे बाद कॉल कर लीजिएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर।